बेटा अब जो आपको करा रही हूँ ये टीचर्स का सुपर फेवरेट क्वेश्चन है। इसका तो मतलब आना कंपलसरी होता है यूटी में, फाइनल में। हमें क्या करना है, वो बोलेंगे फाइंड ए प्लस बी, वो ये फाइंड ए एंड बी, वो ये नहीं बोलेंगे आपको क्या करना है, पर आपको देखना है कि इसमें नीचे जो नंबर है मुझे उसे रैशनलाइज करना है डिनोमिनेटर को। सो मैं जल्दी जल्दी प्रोसीड करूँगी क्योंकि सेम क्वेश्चन हम बहुत बार रिपीट कर चुके हैं। सो लेट मी डू। इस प्लस को माइनस करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऊपर दोनों नंबर सेम आ गए हैं। मैं सिर्फ LHS को सॉल्व कर रही हूँ, RHS को लास्ट स्टेप में देखूँगी। इट इज़ जस्ट सिमिलर क्वेश्चन टू रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। ऊपर दो सेम नंबर आए हैं तो हमने उनको स्क्वायर का साइन दे दिया, दोनों सेम थे इसलिए। नीचे a प्लस बी ए माइनस बी आया है, सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नीचे भी लिख दिया। फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। ना ऊपर अगर आइडेंटिटी लगाऊंगी तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, ये मेरी टर्म्स बन रही थी a माइनस बी होल स्क्वायर लगाने के बाद। और नीचे बन रही है 3 माइनस 1। सो आई हैव नाउ 3 प्लस 1 4, 4 माइनस 2 रूट 3 बाई 2। आप चाहें तो 2 कॉमन निकाल सकते हैं, 2 माइनस रूट 3 बाई 2। ये कॉमन निकालने का स्टेप कभी कभी लग जाता है, कभी नहीं लगता है। अगर कॉमन आ रहा है तो निकाल दो, नहीं आ रहा तो वही आंसर रहेगा हमारा। सो नाउ बेसिकली माई आंसर इज, लास्ट आंसर इज 2 माइनस रूट 3। अब मैं जाऊंगी RHS पे, डिफरेंट पेन से लिख रही हूँ क्योंकि यहाँ तक तो सब कुछ सेम था। अब इस पार्ट को इसके सामने कॉपी करना है। उन्होंने बोला था कि जब इसको सॉल्व कर लो तो इसके बराबर आता है, हमने भी लिख लिया दैट दिस नंबर इज इक्वल टू दिस। इसके बाद हम लिखते हैं कंपेयरिंग। कंपेयरिंग का मतलब होता है कि इधर से जो होल नंबर है उसको होल नंबर के बराबर रख दो, जिसके पास रेडिकल है उसे रेडिकल के बराबर रख दो। तो इसके बाद आपने हमेशा एक लाइन लगानी है। अपने क्वेश्चन में से जो होल नंबर है, जैसे मेरा होल नंबर है 2 और सामने से होल नंबर है a, सो 2 इज इक्वल टू a। कंपेयर किया तो ये नंबर इसके बराबर हो गया। दूसरी साइड पे b कंपेयर होगा। यहाँ बचा है माइनस रूट 3 और सामने बचा है b रूट 3। सो रूट 3 से रूट 3 कैंसल, माइनस 1 इज इक्वल टू b। These are my last two answers। आप इस स्टेप को अच्छे से समझ लीजिए, हमेशा रैशनलाइज करते हुए आइए। और फिर कंपेयरिंग करने का मतलब है होल नंबर को होल नंबर के बराबर दे दो, वो जो भी नंबर था मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फिर जो बचा हुआ नंबर है जिसके पास रेडिकल है उसको बचे हुए नंबर के बराबर रख दें। रेडिकल इसमें ऑलमोस्ट 99% रेडिकल सेम आता है और कट जाता है और होल नंबर आंसर आता है। दैट्स इट। अब हम एक और क्वेश्चन ट्राई कर रहे हैं। अगेन रैशनलाइजिंग का क्वेश्चन है, लेकिन टीचर हमें बोलेगी नहीं कि ये रैशनलाइज का क्वेश्चन है। वो पता क्या आपको देंगी, ये x की वैल्यू है जो आपके सामने है और बोलेंगी फाइंड x प्लस 1 बाई एक्स का स्क्वायर। कभी कहती हैं x प्लस 1 बाई एक्स का क्यूब, कुछ भी बोल सकती हैं। तो मुझे तो सॉल्व करने का तरीका पता होना चाहिए, वैरायटी तो बहुत सारी आती रहेगी। से आपको x और 1 बाई एक्स चाहिए, तो जब मुझे गिवन है x तो क्या मैं 1 बाई एक्स लिख सकती हूँ? मैं सॉल्यूशन स्टार्ट कर रही हूँ। x की वैल्यू 3 माइनस 2 रूट 2 है, तो 1 बाई एक्स की वैल्यू क्या होगी भाई? 1 बाई 3 माइनस 2 रूट 2। अब इसमें चेक करो, ऊपर का क्वेश्चन मैं भूल गई, मुझे सिर्फ ये पता है कि ये वैल्यू एक आए। इसमें तो डिनोमिनेटर में है अंडर रूट, सबसे पहले इसे रैशनलाइज कर लेना चाहिए। सो व्हाट वी डू इज़ इन द सेम स्टेप मैं इसे रैशनलाइज कर रही हूँ। 3 प्लस 2 रूट 2, 3 माइनस 2 रूट 2 से मल्टीप्लाई करके, ये वाला जो माइनस था हमने इसे प्लस बनाकर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। इस पर ऊपर का नंबर सेम आएगा न्यूमरेटर, क्योंकि वहाँ पे मल्टीप्लाई करने के लिए कुछ था नहीं। लेकिन नीचे a माइनस बी, a प्लस बी से फॉर्मूला बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ध्यान से, a स्क्वायर माइनस b, b में दो टर्म्स थी, b स्क्वायर। सो दैट्स माय आंसर। गो अहेड। 3 प्लस 2 रूट 2 और नीचे आ रहा है 9 माइनस, सॉल्व इट नाइसली। 2 का स्क्वायर 4, रूट 2 का स्क्वायर 2,
सो एक नंबर 4 एक नंबर 2 मिलके बन गए 8। प्लीज़ जिसको नहीं समझ में आया रिवाइंड इट एंड सी इट अगेन। 2 का स्क्वायर 4 और ये 2 बनेगा, स्क्वायरिंग के बाद टोटल बनेंगे 8 और नीचे 1 आने का मतलब है मेरा लास्ट आंसर आया है ये। सो नाउ लेट मी see the question again. I have a value for x which is this number. I have a value for 1 by x which is actually this number. बड़े क्लोज ही होते हैं देखने में, ठीक। तो इन दोनों के लिए अब मैम क्या चाहती है, मैम चाहती है कि मैं x + 1 by x ढूंढूँ, ठीक है। तो हम x की जगह लिख देते हैं 3 - 2√2 प्लस 1 by x का लिख देते हैं दैट इज़ 3 + 2√2। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी और अगर ये सेम है तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। बस ये याद रखना अगर माइनस पूछा हो ना मैम ने यहाँ कभी भी, तो माइनस के लिए ब्रैकेट लगाया करो, पीछे के साइंस चेंज हो जाते हैं, ठीक। अब 3 और 3 बने 6, तो मैंने x + 1 by x का आंसर निकाल दिया। मैम ने बोला था नहीं भाई x + 1 by x का स्क्वायर निकालो, तो भाई मेरा 6 का स्क्वायर 36 आंसर आ जाएगा। अगर मैम ने बोला x + 1 by x का क्यूब निकालो, तो मेरे को पता है x + 1 by x तो 6 है, तो 6 का क्यूब करके 216 आंसर आ जाएगा। सो दिस वे हम कोई भी आंसर निकाल पाएंगे जब हम 1 by x की वैल्यू ऐसी निकाल लेंगे। दैट्स इट।